तो बात हो रही है 8वें वेतन आयोग की और एक तारीख की, 1 जनवरी 2026। ये वो तारीख है जो केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्यों? क्योंकि इसी दिन से उनकी तनख्वाह और पेंशन में बढ़ोतरी होनी है। लेकिन अगर हम इतिहास देखें तो इसमें अक्सर देरी होती है। तो सवाल ये उठता है कि इस देरी का लाखों लोगों की आर्थिक जिंदगी पर आखिर क्या असर पड़ेगा। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और यही है वो एक सवाल जो सबके मन में है। क्या सरकारी कर्मचारियों को एरियर का नुकसान उठाना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, इसे लागू होने में जितनी देरी होगी उसका सीधा सीधा मतलब है कि जो पैसा उन्हें मिलना चाहिए था वो शायद अटक सकता है। तो ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, ये उनकी मेहनत की कमाई का सवाल है। असल में पूरा मामला इन्हीं दो संभावनाओं के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ है वो तारीख जो होनी चाहिए, 1 जनवरी 2026, और दूसरी तरफ है वो डर कि सरकार शायद कोई बाद की तारीख तय कर दे। अगर ऐसा होता है तो बीच का हर एक महीना कर्मचारियों के लिए सीधा सीधा एक आर्थिक नुकसान होगा। और बस यही आज की बहस की सबसे बड़ी जड़ है। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि असल मुद्दा है क्या, फिर देखेंगे कि इतिहास हमें क्या बताता है, उसके बाद यूनियनों की मुख्य मांगों पर नजर डालेंगे, पेंशन से जुड़े बड़े सवाल को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। देखिए, ये सारा विवाद असल में दो बहुत ही सीधी साधी चीजों पर टिका है। एक है समय और दूसरा है पैसा। या यूं कहें कि इस बात का डर कि समय पर फैसला न होने की वजह से पैसे का नुकसान हो सकता है। अब देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। जो अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है वो 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। तो नियम के हिसाब से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें ठीक अगले ही दिन यानी 1 जनवरी 2026 से लागू हो जानी चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बस इसी एक तारीख पर सारी कर्मचारी यूनियनें अड़ी हुई हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वेतन, भत्ते और पेंशन में जो भी बदलाव हो वो 1 जनवरी 2026 से ही हो। उनका कहना है कि ये कोई मोल भाव की बात नहीं है, ये तो उनका हक है जो मिलना ही चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि तारीखों को लेकर इतनी चिंता है ही क्यों? जाहिर सी बात है, जब एक आयोग खत्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाना चाहिए, है ना? इसका जवाब पाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि पिछले वेतन आयोगों के साथ क्या हुआ था। सुराग वहीं छिपा है। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। चाहे 5वां वेतन आयोग हो, 6ठा हो या 7वां, कहानी हमेशा एक ही रही है। आयोग के बनने और उसकी सिफारिशों के लागू होने के बीच हमेशा एक लंबा गैप रहा है। 7वें आयोग को ही देख लीजिए, बना था फरवरी 2014 में और लागू हुआ जून 2016 में, यानी 2 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। और बस यही देरी आज की चिंता की असली वजह है। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। इतनी देरियों के बावजूद सरकार ने हमेशा एक चीज की है, एरियर का भुगतान हमेशा सही तारीख से ही किया है। मतलब भले ही लागू बाद में हुआ, पैसा 1 जनवरी 2006 से ही मिला 6ठे वेतन आयोग में, और यही चीज 7वें वेतन आयोग में भी हुई, पैसा 1 जनवरी 2016 से ही मिला। इतिहास का यही ट्रेंड आज के कर्मचारियों के लिए एक उम्मीद की किरण है। अब मामला सिर्फ लागू होने की तारीख तक ही सीमित नहीं है। यूनियनों की कुछ और भी बड़ी मांगें हैं जो सीधे सीधे तनख्वाह पर, यानी कि कर्मचारियों की जेब में कितना पैसा आएगा, इस पर असर डालती हैं। इन्हीं मांगों में एक शब्द बार बार आता है, फिटमेंट फैक्टर। अब ये क्या चीज़ है भाई? बहुत आसान है। ये समझिए कि ये एक जादुई नंबर है। आपकी जो मौजूदा बेसिक पे है उसे इस नंबर से गुणा किया जाता है और फिर आपकी नई बेसिक पे तय होती है। तो जाहिर है ये फैक्टर जितना ज्यादा होगा, सैलरी में बढ़ोतरी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यूनियनें कितना फिटमेंट फैक्टर मांग रही हैं? द फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस जैसी यूनियनों का कहना है कि यह फैक्टर 3.0 से 3.25 के बीच होना चाहिए। उनका तर्क ये है कि पिछले 10 सालों में महंगाई काफी बढ़ी है, तो मूल वेतन में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी होनी ही चाहिए। वेतन के अलावा एक और बहुत बड़ा मुद्दा है और वो है पेंशन का। ये उन लाखों लोगों के भविष्य से जुड़ा है जो रिटायर हो चुके हैं। मौजूदा पेंशन सिस्टम को लेकर काफी सवाल हैं और यूनियनों की यहां भी कुछ बहुत ही साफ मांगे हैं। इस मामले में यूनियनों का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उनकी सबसे बड़ी मांग है कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS को पूरी तरह खत्म किया जाए और पुरानी पेंशन योजना यानी OPS को फिर से बहाल किया जाए।
इसके साथ ही वो पेंशन बहाली का समय 15 साल से घटाकर 11-12 साल करने और महंगाई को देखते हुए हर 5 साल में पेंशन को रिवाइज करने की भी मांग कर रहे हैं। तो इतनी सारी मांगे हैं, डर हैं और इतिहास भी हमने देख लिया। अब सवाल है कि आगे क्या होगा, मतलब यहां से लेकर आखिरी फैसले तक का सफर कैसे तय होगा। देखिए, इसका एक तय प्रोसेस है जो 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले सरकार टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR जारी करेगी, जिसमें बताया जाएगा कि आयोग को क्या क्या करना है। फिर आयोग सभी पक्षों से मतलब यूनियनों और दूसरे लोगों से फीडबैक लेगा। इसके बाद आयोग अपनी एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपेगा और आखिर में सरकार उन सिफारिशों को लागू करेगी। तो प्रक्रिया तो साफ है, पर नतीजा वो अभी भी साफ नहीं है। और हम वापस उसी मूल सवाल पर आ जाते हैं, जब सब कुछ तय हो जाएगा तो क्या 8वां वेतन आयोग लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा या फिर उन्हें निराशा हाथ लगेगी।